हेलो साथियों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की जो वैकेंसी है वो इसरो की तरफ से जारी की गई है। हाँ साथियों, इसरो ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 2025 का, जहाँ पे सैलरी आपको 80,000 पर मंथ मिल रही है। 10-12 ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी और फीमेल कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकती है। और साथियों, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैसे इस वैकेंसी को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या मांगा गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब तक आपके हाथ में जॉब आएंगे, सब हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई वीडियो डालूं तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसे इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और साथ ही नोटिफिकेशन की बात की जाए तो इसरो ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जहां पे अपने एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर VCCS 332 डेटेड 29 मार्च 2025 को जारी की गई थी, जहां पे आपको इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे मेंशन की गई है। क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी यहाँ पे 15 अप्रैल से कैलकुलेट किया जाएगा। ओपन डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे 15 अप्रैल रखी गई है। और टेंटेटिव डेट फॉर रिटर्न टेस्ट यहाँ पे टू बी अनाउंस इन द VSSC वेबसाइट। अगर नोटिफिकेशन की बात की जाए तो पदों के यहाँ पे जानकारी दी गई, जहाँ पे असिस्टेंट राज्य भाषा लेवल 4 के हिसाब से आपको 81,000 सैलरी मिलेगी। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 2 है। अनरिजर्व के लिए 1 वैकेंसी है और OBC के लिए 1 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% मार्क्स और CGPA ऑफ 6.32 ऑन अ 10-point scale as declared by the recognized university. Candidate should have completed graduation within duration of the courses prescribed by the university. यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। हिंदी टाइपिंग टाइप राइटिंग स्पीड एट 25 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर एंड प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर। डिजायरेबल नॉलेज क्वालिफिकेशन यहाँ पे इंग्लिश टाइप राइटिंग की होनी चाहिए। नेचर ऑफ जॉब की बात की जाए तो हिंदी टाइपिंग, ड्राफ्टिंग ऑफ लेटर एंड नोट्स, ऑर्गेनाइजिंग वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड फंक्शंस, मेंटेनेंस ऑफ द फाइल, रिकॉर्ड कीपिंग, प्रिपरेशन ऑफ द रोस्टर एंड एंट्री इन रजिस्टर्ड। दूसरी पद यहाँ पे आई है लाइट व्हीकल ड्राइवर की, जहाँ पे लेवल 2 के हिसाब के आपको 19,000 63,000 के बीच में सैलरी मिल रही है। नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है। अनरिजर्व OBC के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और EWS के लिए 1 वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो पास इन द 10th स्टैंडर्ड एंड मस्ट पोजेस अ वैलिड VLDA लाइसेंस। 3 ईयर्स के यहाँ पे एक्सपीरियंस होनी चाहिए व्हीकल को ड्राइव करने की। और दूसरी पद यहाँ पे हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए, जहाँ पे सेम लेवल 2 के हिसाब के आपको सैलरी मिल रही है। नंबर ऑफ वैकेंसी भी 5 है। अनरिजर्व के लिए 3 है, OBC के लिए 2 वैकेंसी रखी गई है। क्वालिफिकेशन में 10th स्टैंडर्ड मार्क पास मांगा गया है और HVD लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। मस्ट पोजेस अ वैलिड पब्लिक सर्विस बैच यहाँ पे, और 5 साल का आपके पास मिनिमम 3 ईयर्स का हैवी ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथियों, अगली पद की बात की जाए तो यहाँ पे नेक्स्ट पद की जो वैकेंसी है वो फायरमैन ए की तरफ से आई है, जहाँ पे लेवल 2 के हिसाब से आपको 63,000 सैलरी मिलेगी। कुक की भी अलग से पद है, जहाँ पे सैलरी आपको सेम लेवल 2 के हिसाब से 63,000 मिलेंगी मैक्सिमम। और नंबर ऑफ वैकेंसी 3 और 1 रखी गई है। 10th मार्कशीट यहाँ पे मांगा गया है। 10th क्लास अगर आपने पास किया तो यहाँ पे आप एलिजिबल टू अप्लाई करने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में शुड सेटिस्फाई द प्रिस्क्राइब फिजिकल फिटनेस एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। सिमिलरली यहाँ पे जो लेवल 2 के हिसाब से कुक की जो पद के लिए वैकेंसी है उसमें भी 10th पास मांगा गया है। अगर हम और नीचे आते हैं तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई सेक्शन में आ जाते हैं, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन को ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है। एंड ऑल फर्दर कम्युनिकेशन विल बी मेड टू द एप्लीकेंट टू द ईमेल VCS वेबसाइट विजिट ओनली। देयरफॉर एप्लीकेशन एडवाइज टू चेक द ईमेल एंड विजिट द VSS वेबसाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम। फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन please visit VSS website www.vss.gov.in from 1 April to 15th April 2025. The posts are temporary but likely to continue. Those who possess the required qualification as a date of application only need to apply. एज लिमिट यहाँ पे एज ऑफ 15th अप्रैल 2025 के बीच में कैलकुलेट किया जाएगा। कट ऑफ डेट वही रखा गया है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे मेंशन किया है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे विद एज लिमिट एज अगर हम देखेंगे तो अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 35 साल मैक्सिमम रखा गया है। OBC के लिए 38 मैक्सिमम रखा गया है। SC के लिए
35 रखा गया है, एसटी के लिए 35 है, ईडब्ल्यूएच के लिए 35 है। अगर हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी दी गई है, जहाँ पे रिटन टेस्ट होगा आपका, और रिटन टेस्ट के बारे में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप 120 क्वेश्चंस 120 मिनट ड्यूरेशन दिए जाएंगे विद द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ 50%। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में आपको पूछा जाएगा, जनरल लैंग्वेज, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 50-50 हर एक सेक्शन के लिए रखा गया है। 120 मिनट्स की ड्यूरेशन होगा एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए, और ऑब्जेक्टिव टाइम है 1+1 एंड 0.25 पैटर्न फॉर मार्किंग। हिंदी लैंग्वेजेस, ग्रामर्स एंड जनरल इंग्लिश के लिए यहाँ पे सिलेबस मेंशन किया गया है, जो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के लिए भी यहाँ पे सिलेबस क्वेश्चन किया है कि इस चीज़ में आपको पूछा जाएगा वर्बल, नॉन वर्बल टाइप ऑफ क्वेश्चन, मिसिंग नंबर, रिपीटेटिव सीरीज, एनालॉजी, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, कोडेड इक्वेशन। सिमिलरली क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के लिए भी यहाँ पे सिलेबस मेंशन किया गया है। जनरल नॉलेज के लिए भी यहाँ पे सिलेबस मेंशन किया है। स्किल टेस्ट की बात की जाए तो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द स्किल टेस्ट इन द रेशियो 1:5। तो हर एक वैकेंसी में 5 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा फॉर द फर्दर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो यहाँ पे इंडिकेटिव सिलेबस विद कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट के बारे में जानकारी दी गई। तो MS वर्ड में फॉर 35 मार्क्स, MS एक्सेल के लिए 35 मार्क रखा गया है। यहाँ पे आपको डिटेल बताया गया कि क्या पूछा जाएगा आपको MS वर्ड से, MS एक्सेल से, क्या क्या जानकारी आपके पास होनी चाहिए, और कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। MS पावर पॉइंट के लिए भी 30 मार्क्स रखा गया है। इंडिकेटिव सिलेबस फॉर हिंदी टाइपिंग टेस्ट के लिए भी यहाँ पे 200 वर्ड। कैंडिडेट हैव टू गिवन पैसेज ऑफ 250 वर्ड्स इन हिंदी एट स्पीड ऑफ 25 वर्ड पर मिनट ऑन द कंप्यूटर यूजिंग इंस्क्रिप्टेड कीबोर्ड विद द यूनिकोड फॉन्ट। ये भी यहाँ पे डिटेल्स मेंशन की गई है। लाइट व्हीकल ट्रैवल पोस्ट ए एंड हाईवी व्हीकल ट्रैवल पोस्ट ए के लिए भी यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, जिसके बारे में भी जानकारी दी गई है। अगर हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्या सिलेबस होगा इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन होंगे, क्या पूछे जाएंगे। 50-50 क्वेश्चन, 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश एलिमेंट्री क्वेश्चन एट 8 स्टैंडर्ड लेवल के भी पूछे जाएंगे आपके पास, जिसमें सिनोनिम्स, यूज ऑफ करेक्ट वर्ब्स। अरिथमेटिक एलिमेंट्री फॉर 10th स्टैंडर्ड लेवल के लिए भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज भी पूछी जाएगी आपकी, तो यहाँ पे आपको प्रिपेयर करने हैं। फायरमैन के लिए और कुक के लिए भी यहाँ पे पैरामीटर्स मेंशन किया गया है जो आपको फॉलो करना है फॉर द मेंस एंड वुमेन एंड जेंडर। फिजिकल टेस्ट भी होगा यहाँ पे आपका, फिजिकल टेस्ट, उसके बारे में जानकारी दी गई है। अगर हम और नीचे आते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन क्या के बेसिस पे आपको हो सकता है उसके बारे में जानकारी दी गई है। कुक के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी आई है, उसके बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी दी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो 500 रुपये है यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस। फीमेल एंड SC/ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एग्जाम किया गया है फीस को, सब्जेक्टेड टू द कंडीशन दैट शुड अपीयर इन द टेस्ट। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट विल बी रिफंडेड, आपको फ़ी भरना है लेकिन आपको यहाँ पे रिफ़ंड किया जाएगा। तो इसीलिए लेकिन आपको एग्जामिनेशन देना होगा, उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन फ़ीस को रिफंड किया जाएगा फॉर द फीमेल SC/ST एंड एक्सपेंस सर्विस कैंडिडेट। सभी ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे ऑनलाइन रखा गया है, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नोटिफिकेशन का। अगर हम और ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे नया पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको नाम डालना है, पोस्ट सिलेक्ट करना है, एज पर क्वालिफिकेशन, ईमेल एड्रेस डालना है, कैप्चर डालना है और सबमिट कर देना है। तो जैसे आप सबमिट का बटन क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, अपलोड करना है, फोटो सिग्नेचर, फिल एप्लीकेशन करना है, जहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स डालनी है, पेमेंट करना है और वेरीफाई मोबाइल नंबर करना है विद OTP। तो हमने यहाँ पे अपना नाम नंबर डाल दिया है। हमें लगता है रिफ्रेश करना होगा कैप्चा को, नया एक कैप्चा यहाँ पे एंटर करना होगा, सबमिट करना होगा। साथियों थोड़ा टाइम ले रहा है वेबसाइट, यहाँ पे हाँ आ गया, यस। तो यू विल बी रिसीविंग एन ईमेल फॉर विद फ्यू मिनट्स एट दिस ईमेल कंटेनिंग द लिंक फॉर द सबमिटर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इफ ईमेल डजंट अपीयर इन चेकबुक। तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, तो आपने देख लिया है। उसके आगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है साथियों। एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।